21 घंटे की मैराथन बैठक चली, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनी। सबको उम्मीदें थी आखिरकार जो इस्लामाबाद में बैठक होने जा रही है उससे बहुत कुछ उम्मीदें निकल कर सामने आई थी कि बहुत कुछ हो जाएगा, सीज फायर आगे बढ़ेगा या फिर युद्ध खत्म हो जाएगा, जो शर्तें रखी गई थी वो मान ली जाएंगी। बहुत विश्वास था, बहुत उम्मीदें थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं बनी। आखिर किसी समझौते तक क्यों नहीं पहुंच पाए यूएस और ईरान, इस वीडियो में हम उस बात की जिक्र करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। इस्लाम में 21 घंटे चली अमेरिका ईरान वार्ता बेनतीजा रही। डोनाल्ड ट्रंप की चुनौतियां या फिर यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप की जो चेतावनियां थीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर विवाद, लेबनान हमले पर और परमाणु मुद्दे पर मतभेद बने रहे। जेरी वेंस ने कहा कि बात आगे नहीं बढ़ पाई, वहीं ईरान ने कहा कि अमेरिका की डिमांड ज़्यादा है। विस्तार से समझते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच करीब 21 घंटे तक लंबी शांति वार्ता चली, लेकिन आखिर में कोई समझौता नहीं हो सका। इस बातचीत का मकसद 2 हफ्ते के नाजुक युद्ध विराम को स्थायी बनाना था और यह 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी सीधी बातचीत मानी जा रही थी। पाकिस्तान इस प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका में था। दोनों पक्ष अपने रुख पर अड़े रहे। अमेरिका चाहता था कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करे और परमाणु हथियार ना बनाए। ईरान ने इसे ठुकरा दिया और कहा कि उसका कार्यक्रम सिर्फ शांति के लिए है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी माना कि ईरान उनकी शर्तें मानने को तैयार नहीं था। वहीं ईरान ने अमेरिकी मांगों को ज्यादा और गलत बताया। बातचीत का माहौल खराब रहा। शांति वार्ता के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी देते रहे कि अगर समझौता नहीं हुआ तो हमले बढ़ेंगे। इससे ईरान को लगा कि यह बातचीत दबाव बनाने के लिए है, जिससे भरोसा और कम हुआ। लेबनान में हमले जारी रहे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखे। ईरान चाहता था कि इन हमलों को रोका जाए, लेकिन अमेरिका और इजरायल ने इसे अलग मुद्दा बताया। इससे बातचीत और ज़्यादा उलझ गई। वहीं हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर टकराव की खबर सामने आई, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सबसे बड़ा विवाद बना रहा। अमेरिका चाहता था कि इसे तुरंत खोला जाए ताकि तेल सप्लाई सामान्य हो सके। वहीं ईरान पहले प्रतिबंध हटाने और सुरक्षा गारंटी की मांग कर रहा था। इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई, और या फिर यूँ कहें कि इस पर कोई सहमति नहीं बन सकी। ईरान हॉर्मुज़ पर कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वहीं दोनों देशों के बीच अविश्वास गहरा हो गया। सालों की दुश्मनी, हाल के हमले और अलग अलग बयानबाजी ने भरोसे को खत्म कर दिया। ईरान को अमेरिका की हर पेशकश पर शक था। वहीं ईरान को अमेरिका को ईरान की नीयत पर भरोसा नहीं था। इन्हीं कारणों से 21 घंटे की लंबी बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला और फिलहाल शांति की उम्मीद अधूरी रह गई है। वही स्वाभाविक तौर से बात है कि अगर कोई देश हमला कर रहा है और उसके पास ही सारी सोर्सेज हैं जो पूरी दुनिया को सप्लाई किए जाते हैं, तो वो अपनी प्रोटेक्शन की सबसे पहले डिमांड करेगा। लेकिन अमेरिका, जो कि धुरंधर अपने आप को समझता है, सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली देश है, जो वो कहता है, उसको लगता है कि अब भी वही दुनिया है और अभी भी वही ज़माना है कि जो वो कहेगा अमेरिका वो पूरे विश्व मानेगा। लेकिन अब समय पलटा है। जो सुई की घड़ी है वो आगे चल रही है और अमेरिका को भी अपने थॉट को, अपने विचारों को चेंज करना चाहिए। लेकिन अमेरिका अपने विचारों को चेंज नहीं कर रहे। अभी भी वही कि जो मैं कहूँगा वही पूरी दुनिया करेगी, वो उस पॉलिसी पर चल रहा है और इजराइल भी नहीं मान रहा है। भाई, कोई भी देश जिसके पास, जैसा हमने कहा कि जिसके पास रिसोर्सेज हैं और उसे सबसे पहले प्रोटेक्शन चाहिए। इस शांति वार्ता के पीछे का मकसद ईरान का ये था कि उसे यूरेनियम संवर्धन करने दिया जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर एक जो नया बनाया जाए, जो नियम बनाया जाए, वो सुरक्षित नियम बनाए जाए और अन्य उसके और भी जो मुद्दे थे और अन्य जो उसके एक तरह से कह सकते हैं जो उसके पॉइंट्स थे। लेकिन अब जब लेबनान पर हमले रोकने की बात कही गई तो इस पर इजराइल और अमेरिका भड़क गए। उन्होंने कहा कि वो अलग मुद्दा है, उस मुद्दे पर हम इस मुद्दे पर बात नहीं करने के लिए आए हैं। हम यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए आए हैं, यूरेनियम संवर्धन को लेकर आए हैं। तो यानी कि मीटिंग में ईरान को ये लगा कि ये मीटिंग शांति के लिए नहीं है, ये प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं है, यहाँ पर अपनी सिर्फ पॉइंट्स को प्रूव करने की बात है और जो आप कहो उसको हम मान लें। ये जो बैठक है वो इसलिए बुलाई गई है, ईरान को नीचा दिखाने के लिए एक तरह से बुलाई गई। अगर आम भाषा में कहें तो ईरान इस बातों से नहीं सहमत था और इसलिए 21 घंटे की जो दौर चला, जो पाकिस्तान में, जो इस्लामाबाद में जो ये मीटिंग हुई, उसका जो नतीजा रहा है वो बेनतीजा रहा। अच्छा, इस दरमियान भी लेबनान पर इजराइल लगातार हमले करता रहा, हिजबुल्लाह पे लगातार मिसाइलें दागता रहा, जबकि ईरान ये कह चुका है कि हम
खैमनाई की मौत का बदला लेकर रहेंगे और लेबनान का साथ हम छोड़ नहीं सकते, हम लेबनान के साथ रहेंगे। तो उसके जो 2-3 पॉइंट्स थे वो अपने प्रोटेक्शन के लिए थे, अपनी सुरक्षा के लिए, और उसकी सुरक्षा पर ही सेंधमारी अमेरिका और इजराइल करना चाहते हैं। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि अब 21 घंटे क्या, ये 44 घंटे भी बैठक अगर चलती तो भी बेनतीजा निकलती, क्योंकि ईरान की शर्तों को मानने के लिए अमेरिका और इजराइल तैयार नहीं है, और अमेरिका और इजराइल के कहने पर ईरान झुकने वाला नहीं है। यानी ईरान ने बता दिया कि वो छोटा है, उसके पास कम संसाधन है, लेकिन वो अपने शर्तों पर ही ये जो युद्ध है उसको विराम करेगा। और उसने पहले भी कहा कि अस्थायी युद्ध विराम नहीं हो सकता, अपने शर्तों के साथ वो युद्ध विराम करेगा। और इसीलिए अमेरिका को, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को, उसने 10 शर्तों के साथ अपने जवाब भेजे थे, जिसमें ये सारी शर्तें शामिल थी, और इस बैठक में भी ये सारी शर्तें शामिल नहीं। पहले तो उसे शक था कि ये बुलाया जा रहा है इस मीटिंग में एक प्लानिंग के तहत, उसके पीछे अमेरिका कोई साजिश रच सकता है और उस साजिश को अपने मंसूबे में कामयाब हो सकता है। लेकिन साजिश नहीं, यहाँ पर उसको समझ में आया ये तो प्रेशराइज करने के लिए बुलाया गया है ये मीटिंग, यहाँ पर बातों को मानने के लिए नहीं, युद्ध को ख़त्म करने के लिए ये दोनों देश तैयार नहीं है। यहाँ पर प्रेशर में लेकर और मेरे ऊपर हुकूमत जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अमेरिका अब इनडायरेक्ट वे से करने की कोशिश कर रहा है, जो वो डायरेक्ट तरीके से करना चाहता है, जैसे वो ईरान ने इराक में किया, अफगानिस्तान में किया और वियतनाम में किया। फिलहाल आगे देखना होगा कि ये युद्ध किस मोड़ तक जाता है, क्या मोड़ लेकर आता है। सीज़फायर 2 हफ्ते के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस बीच में भी आपने देखा लगातार युद्ध जारी रहे। वीडियो में इतना ही, नमस्कार।